मैं मगहर नगरी को रहने वाला और मेरा ये नाम राजा वीर सिंह बघेल बोलता है। आज मैं दरबार में एक भी मुंशी दीवान और किसी भी द्वारपालों सिपाही को नहीं देख रहा हूं। आज मैं कितना दिनों से इस राज दरबार पर मैंने अपना प्रश्न करते आ रहा हूं, लेकिन आज तक इस दरबार में कोई भी मुंशी दीवान और मेरा सिपाही मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है। आज मैं दरबार में एक एक दरबारियों को बुलाकर और मैं अपना प्रश्न करूंगा। अगर मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया तो हरामजादे को बांध बांध कर और कैद खाना में बंदी बना लूंगा। मैं इसी वक्त और इसी समय अपने सिपाहियों को आवाज लगाकर और शीघ्र ही राज दरबार का बुला लेता हूं। कैसे बनी हो राम कैसे बनी, कैसे बनी हो राम कैसे बनी, तिलोरी बिन चटनी कैसे बनी। कैसे बनी हो राम कैसे बनी, कैसे बनी हो राम कैसे बनी, तिलोरी बिन चटनी कैसे बनी, तिलोरी बिन चटनी। मैं कितना देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं जा रही है। बना 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 इस राज दरबार में कितना सिपाही रहता है ड्यूटी पर? महाराज इस दरबार के अंतर्गत हम दो भाई रहते हैं महाराज। दो भाई रहते हो? जी महाराज। और तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम तो जनवरी है, मेरा नाम तो जनवरी है, मेरा छोटा भाई फरवरी है महाराज। तुम्हारा नाम जनवरी है और छोटा भाई फरवरी है महाराज। ये बताओ
आज तुम्हारा भाई राय दरबार में क्यों नहीं आया? महाराज हम तो 10 मिनट पहले चला था, हो सकता है चौक रुक गया होगा महाराज। सुनो, अभी तुम अपना भाई को भी आवाज लगाकर और राय दरबार में बुला लो। रे फरवरी जी रे, ये छोरा कॉलेज है बैठ गए। रे फरवरी हाँ रे हरामजादा इतना विलम्ब हुआ? महाराज विलम्ब ठीक है गए, लेकिन इतना विलम्ब क्यों हुआ? महाराज हमरा के कुटुंब आबि गेल छले छठ में, ओकरे विदाई करे में कनी विलम्ब हो गेलै यो। तुम्हारे यहाँ कोई अभ्यागत आया था? हाँ महाराज। अरे कितना अभ्यागत आया था? अरे बाप, एगो रहे तो छोड़ी हो जाती, तीन गो रहे। तुम्हारे यहाँ 3 अभ्यागत आया था? हाँ महाराज। तुम्हारा कौन कौन आया था? के रहे? महाराज एगो हम सार छले बुझलिए, एगो हम धिया पुता का मामा, एगो कन्या का दे। हरामजादा एक अभ्यागत को 3 बना रहा है। 3 गो बने, फिर 3 कैसे हो गया? एगो हमारा सार, एक तुम्हारा साला, एगो हमारा धिया पुता का मामा, एगो कन्या का दे। जो तुम्हारा साला है वही तुम्हारे बच्चे को मामा हुआ, और वही तुम्हारे घरवाली को भाई हुआ। तुम्हारे घर में सदस्य 3 है, बल्कि अभ्यागत तो एक ही है। 3 गो भले महाराज। फिर 3 कैसे हो गया? जनवरी रे की रे जनवरी, तू गिनती करा तो महाराज बुझबे नहीं करे छै। बराबर एगो हमरा सार 1, एगो हमरा धिया पुता का मामा 2, कन्या का दे 3। महाराज 3 गो पड़ जाय छै। 3 हो गया? जी महाराज 3 हो गया। अरे गिनती मिलाओ, फिर से गिनती मिलाओ। एगो हमरा सार, हाँ, एगो हमरा धिया पुता का मामा, अच्छा, एगो कन्या के दे। इधर आओ, सुनो, तुम्हारे यहाँ अभ्यागत कितना आया था? अभ्यागत कितना अभ्यागत आया था? महाराज से तो एक गो थारी में पर के खियाइले। कौन आया था? हमर सार। जब एक साला आया तो फिर 3 कैसे हो गया? गिन के बोले 3 हो गया। आज तक तुम लोगों ने मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया है। महाराज आज अगर मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेगा, बोलिए महाराज, तो तुम दोनों भाई को बांध कर कैद खाना में बंदी बना लूंगा। 12 वर्षों से मेरे राज इस मगर नगरी में 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। हाँ महाराज। 12 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण मेरे राज की प्रजा, मेरे राज की किसान, यहाँ के मजदूर, पशु पक्षी, हाँ महाराज, सभी पानी के लिए मर रहे हैं। हाँ महाराज। और पानी के लिए मगर नगरी में अकाल पीत मच रहा है। हाँ महाराज। लेकिन आज तक बारिश नहीं हो रहा है। और मगर नगरी के सीमावर्ती क्षेत्र पर, हाँ महाराज, मेरा एक आमी नदी को तट पड़ता है, वह भी सूख कर बंजर पड़ी हुई है। हाँ महाराज। 12 वर्षों से इस मगर नगरी में बारिश नहीं हो रहा है। मैंने तुम लोगों से बोला था कि जगह जगह पर जाकर देखना, जहां कहीं भी धर्म पर चलने वाले कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई साधु संत मौलाना फकीर पंडित, किसी मंदिर और शिवालय में पूजा करने वाले पंडा पुजारी, तो शीघ्र ही पकड़कर मेरे पास तक ले आया। हाँ महाराज। मैं संसार के तमाम साधु संत मौलाना फकीर पंडित सभी से केवल यही प्रश्न करूंगा। बोलिए महाराज। तुम अगर भक्ति करते हो, तुम में शक्ति है, तो अपने शक्ति से मगर नगरी में बारिश बरसाओ।
अगर कोई भी साधु संत मौलाना फकीर पंडित मेरे मगर नदी में बारिश नहीं बरसाया तो हरामजादे को बांध बांध कर और कैद खाना में बंदी बना लूंगा। तुम मुझे ये बताओ, बोलिए महाराज। मेरे प्रश्नों को उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा महाराज, मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ महाराज। लेकिन कब मिलेगा? आज मिलेगा महाराज, आज मिल जाएगा। आज मिल जाएगा। हाँ महाराज। आज अगर मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला तो हरामजादे तुम दोनों भाई कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों भाई को हाथों में हथकड़ी लगाऊंगा और तुम्हारे पैरों में बेरी भर दूंगा और सीधा राज दरबार में उल्टा लटका दूंगा। तुम्हारा हड्डी और मांस को खींच खींच कर सोन और कुत्ते को भोजन करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं इसी बात और इसी समय यहाँ से आमी नदी को तट पर चले जाओ। आमी नदी को तट पर अगर कोई साधु संत मिल जाए महाराज तो उसे पकड़ कर मेरे पास तक ले आना। ठीक है महाराज। जब तक इस मगर नगरी में बारिश नहीं होगा तो मैं चैन को नींद नहीं बैठूंगा। संसार के तमाम साधु संत को बांध बांध कर कैद खाना में बंदी बना लूंगा। क्यों नहीं महाराज? और जब जब 12 वर्षों से मेरे मगर नगरी में बारिश नहीं हो रही है हाँ महाराज, तब तब ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में अग्नि इसी वक्त और इसी समय सभी साधु संत को ढूंढ ढूंढ कर ले आओ। ठीक है महाराज। उठो नहीं रे लहरिया बरसाया तो हरामजादे को बांध बांध कर और कैद खाना में बंदी बना लूंगा। तुम मुझे ये बताओ, बोलिए महाराज। मेरे प्रश्नों को उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा महाराज, मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ महाराज। लेकिन कब मिलेगा? आज मिलेगा महाराज, आज मिल जाएगा। आज मिल जाएगा। हाँ महाराज। आज अगर मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला तो हरामजादे तुम दोनों भाई कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों भाई को हाथों में हथकड़ी लगाऊंगा और तुम्हारे पैरों में बेरी भर दूंगा और सीधा राज दरबार में उल्टा लटका दूंगा। तुम्हारा हड्डी और मांस को खींच खींच कर सोन और कुत्ते को भोजन करवा दूंगा।
मैं कह रहा हूँ इसी बात और इसी समय यहाँ से आमी नदी को तट पर चले जाओ। आमी नदी को तट पर अगर कोई साधु संत मिल जाए महाराज तो उसे पकड़ कर मेरे पास तक ले आना। ठीक है महाराज। जब तक इस मगर नगरी में बारिश नहीं होगा तो मैं चैन को नींद नहीं बैठूंगा। संसार के तमाम साधु संत को बांध बांध कर कैद खाना में बंदी बना लूंगा। क्यों नहीं महाराज? और जब जब 12 वर्षों से मेरे मगर नगरी में बारिश नहीं हो रही है महाराज, तब तब ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में इसी बात पर इसी समय सभी साधु संत को ढूंढ ढूंढ कर ले आओ। ठीक है लहरिया जिन्होंने मगर नगरी में 700 साधु को बांध बांध कर कैद खाना में बंदी बना लिया। साधु और संतों को साथ अन्याय और अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर काशी से चलते चलते संतों की सम्राट सदगुरु कबीर साहब जो साधु और संत को रक्षा करने के लिए